साधकगण चित्तवृत्ति को, मन को एक स्थान पर रोकने को धारणा कहते हैं। चित्तवृत्ति का समान प्रवाह हो, बीच में कोई दूसरा जान न आवे, उसे ध्यान कहते हैं। महर्षि कहते हैं, जब उपासना योग के पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं तो उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। सबसे पहले साधक को यम नियमों की पालना करनी चाहिए। यम की पालना भी कैसे? जाति, देश, काल और समय से अनवच्छिन्न हो, उसमें कोई सीमा ना बांधी जाए, सबके लिए हो, सब समय में हो। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब की पालना अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक साधक को पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहिए। ये दोनों किस प्रकार से हमारे जीवन में आएंगे, हमारी इनके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, इसके लिए बहुश्रुत होना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, विवेक जगाना जरूरी है कि इसके जो विपरीत हिंसा आदि हैं, उससे हमारे जीवन में क्या नुकसान होगा, उससे हमारे इहलौकिक जीवन में क्या नुकसान होगा और पारलौकिक जीवन में क्या नुकसान होगा। ये स्वभाव है मनुष्य का कि जब उसे ये पता चल जाता है कि इस काम से मुझे हानि होगी, इस कार्य को करने से मुझे हानि होगी, तब उससे बचता है और जिस कार्य में उसको तात्कालिक या दूरगामी लाभ दिखता है, उस कार्य को करता है। तो यम और नियमों की पालना हमें सार्वभौम रूप से करनी है सभी साधकों को। इनके करने से मन एकाग्र होगा, मन कुछ प्रसन्न होगा। उसके बाद आसन की सिद्धि करनी है। आसन की सिद्धि क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि जब हम प्राणायाम में मन को किसी एक स्थान पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, या ये कहें कि जब हम प्राणायाम में श्वास को रोकते हैं और मन एकाग्र होता है, उस समय मन में कोई सांसारिक विचार नहीं होना चाहिए। यदि मन में सांसारिक विचार हुआ तो वही विचार प्रबल होता चला जाएगा और कोई भी साधक सांसारिक विचार को तो प्रबल करना चाहेगा नहीं। इसलिए प्राणायाम की साधना करने से पूर्व आसन की सिद्धि करना अनिवार्य है। आसन में स्थिर वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, शिथिल वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए और अनंत समापत्ति का अभ्यास साधक को करना चाहिए। प्राणायाम से धारणा की योग्यता मन में आती है। उसके बाद प्रत्याहार पठित है। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकते हैं। हमारी इंद्रियां बाह्यमुखी हैं। ईश्वर ने उनको बनाया ही ऐसे है कि वो बाहर के विषयों में जाती हैं। यदि वो बाहर के विषयों में न जाती तो हम संसार के विषयों का भोग कर ही नहीं पाते। अब हमें संसार के विषयों का भोग इस प्रकार से करना है कि जिससे हमारा परलोक भी सुधरे और इहलोक भी सुधरे। विषयों का भोग करते हुए हमें व्यसन में नहीं पड़ना है, आसक्ति नहीं जगानी है। विषय भोग
हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, हम अपने व्यवहार के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन यदि किसी विषय भोग के न मिलने से हमारा मन विचलित हो रहा है, तो समझ लीजिए वह आसक्ति है, वह व्यसन है, और उस व्यसन को अपने जीवन से निकालना है। महाराज भोज कहते हैं, जिसमें इंद्रियों को विषयों से हटाया जाता है वह प्रत्याहार है। तो हमें अपने इंद्रियों को विषयों से हटाना है। इंद्रियों का अपने विषयों को त्याग कर चित्त के अनुरूप हो जाना प्रत्याहार है। इंद्रियों का अपने विषयों को त्याग कर चित्त के अनुरूप हो जाना प्रत्याहार है। यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी और हमारे कहे अनुसार ही विषयों में जाएंगी तो वह ठीक है। लेकिन यदि हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं हैं, हमारे वश में नहीं हैं, और वे अपने अनुसार ही विषयों में चली जाती जा रही हैं, तो वह हमारे लिए ठीक नहीं है, वह साधक के लिए ठीक नहीं है। कैसे करना है? ये हमारी इंद्रियां जो विषयों की ओर जाने वाली हैं, उनको हमें किस प्रकार से अंतर्मुखी बनाना है, किस प्रकार से विषयों से हटाना है। तो कहा है, परांचिखानि व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। उस ईश्वर ने ये इंद्रियां बनाई है इस संसार का भोग करने के लिए। जब साधक अपनी आत्मा को देखना चाहता है, जब साधक अमृतत्व की इच्छा करता है, जब साधक सारे दुखों की निवृत्ति चाहता है, जब साधक के मन में मोक्ष की इच्छा बलवती होती है, तो क्या करता है? आवृत चक्षु हो जाता है। इस संसार से अपनी इंद्रियों को मोड़ लेता है, इस संसार से अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को मोड़ लेता है, इस संसार से अपनी रसना को मोड़ लेता है, इस संसार से अपनी कर्णेंद्रिय को मोड़ लेता है, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को इस संसार से मोड़ लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है। जब साधक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है, वो विषयों में नहीं जाती है, तो इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, और यही प्रत्याहार है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना होगा। पिछली कक्षा में रसना इंद्रिय के नियंत्रण के बारे में विचार किया गया था। हम बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे भोग्य पदार्थ खाते रहते हैं और हमें उसमें व्यसन भी हो जाता है। उसको कैसे छोड़ें? तो बताया गया था कि किसी एक पदार्थ को कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए एक व्रत ले लें कि मुझे इस वस्तु का उपभोग नहीं करना है, मुझे ये वस्तु नहीं खानी है। और फिर देखें कि उससे आपकी रसना उस वस्तु के भोग से विमुख हो जाएगी और आपका मन भी एकाग्र होगा, उससे हटेगा। इस प्रकार से अन्य बहुत सारी वस्तुएं जो हम रोज अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, उनमें से बहुत सारी वस्तुएं हमारे लिए लाभकारी नहीं भी हैं और कुछ लाभकारी भी हैं। ऐसी वस्तुओं को धीरे धीरे एक एक करके छोड़ने से आपका, साधक का रसना इंद्रिय पर नियंत्रण बढ़ता है। दूसरी बात आई थी कि चक्षुर इंद्रिय का नियंत्रण। हम रोज बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे दृश्य देखते हैं जिनको देखने की हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। साधक के लिए तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं और बिना उनके देखे हमारा काम नहीं चलता। बहुत पुराने समय में जब चित्रहार आया करता था तो लोग टीवी के सामने बैठ जाया करते थे,
चित्रहार नहीं छोड़ते थे चाहे भोजन छूट जाए। तो ये व्यसन है। तो इस प्रकार के व्यसनों को और इस प्रकार की अनावश्यक दृश्य देखने को साधक को छोड़ना होगा, और इसको भी उसी प्रकार छोड़ना होगा जैसे कि रसना इंद्रिय का नियंत्रण किया था। एक एक श्रव्य को, एक एक जो दृश्य है उसको धीरे धीरे छोड़ना है। आपने 6 महीने एक चीज़ छोड़ दी, 6 महीने आपने टीवी छोड़ दिया, 6 महीने आपने टीवी पे कोई जो आपका सबसे अच्छा धारावाहिक आप देखते हैं उसको देखना छोड़ दिया, कुछ महीने आपने कुछ और दृश्य देखना छोड़ दिया, आपने रास्ते में चलते हुए बिना मतलब के जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं गंदे वो देखने छोड़ दिए। इस तरह से धीरे धीरे आप करेंगे तो चक्षुर इंद्रिय पर पर्याप्त नियंत्रण हो जाएगा। अब आता है कि हम अपनी श्रोत इंद्रिय पर भी नियंत्रण करें। एक एक इंद्रिय पर नियंत्रण करें, ध्यान पूर्वक करें, सोच समझ कर करें। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः, प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्षों तक जीवें और 100 वर्षों तक अच्छा ही देखें। शृणुयाम शरदः शतम। और ये भद्र क्या है? कहते हैं अपने कानों से भद्र सुने, अपने कानों से अपने अच्छा ही सुने, भद्र सुने, और 100 वर्षों तक भद्र ही सुने। भद्र क्या है? जो इस जन्म के लिए अच्छा है और जो परलोक के लिए भी अच्छा हो। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं, कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं, कुछ सुनने की वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो इस जन्म में हमारे लिए अच्छी हों, और कुछ ऐसी हैं जो इस जन्म में तो अच्छी लगती हैं लेकिन वे परलोक के लिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो हमें ऐसी वस्तुओं को, साधक को ऐसे चीज़ों को सुनना है, ऐसी बातों को सुनना है जो इस जन्म में भी हमें सहायक हो और परलोक में भी हमें सहायक हो, वो हमारा परलोक बिगाड़ ना दे। तो सत्य सुनना, छल कपट न सुनना, कटुवाणी न सुनना, निंदा न सुनना, अधिक न सुनना, लोभ की बात न सुनना, मोह की बात न सुनना, काम वासना की बातें न सुनना। ये सब साधक को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, इन पर अधिकार करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं सुनना। हम जो भी सुनेंगे वह हमारे मन में जाएगा और पुराने संस्कारों में जाके मिल जाएगा, और जो उससे संबंधित पुराने संस्कार होते हैं वो उद्बुद्ध हो जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हम उसी चीज़ को सुनने लगेंगे। जैसे पुराने ज़माने में सिलोन से गाने आया करते थे, अभी भी कुछ आते होंगे कहीं ऐसी चीज़ें। बहुत लोगों को ऐसी आदत है कि उस समय पे वो सुनेंगे ही सुनेंगे, चाहे वो कितनी अश्लील हो। आप यदि पार्क में घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कई बार 70 वर्ष के बूढ़े भी गंदे गाने सुनते रहते हैं और सबको ज़बरदस्ती सुनाते रहते हैं। तो ये चीज़ें साधक को छोड़नी होंगी, क्योंकि ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, इनका आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है। इनकी वजह से आपके पुराने संस्कार उभरेंगे और उन संस्कारों के उभरने से वैसे ही विचार बन के वैसे ही कर्म आप करने लगेंगे और आप साधना पथ से भटक जाएंगे। तो टीवी को छोड़ें, निंदा को न सुने, अनावश्यक गाने न सुने, वही काम करना है जो इंद्रियों को विषयों से रोकने के लिए आवश्यक है। जब आप किसी परीक्षा को देते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं? उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर ही काम करते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को सुनते हैं, और उसमें कोई परेशानी होती है तो अपने अध्यापक से जाके उसको सॉल्व कराते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ प्रत्याहार में इंद्रियों का संयम करना है, इंद्रियों को विषयों से मोड़ना है। तो हमें वही काम करना है, वही सुनना है, वही स्वाध्याय करना है जो इंद्रियों को विषयों से रोकने के लिए आवश्यक हो। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों पर ध्यान रखना है। यदि हम व्यवहार काल में अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पा रहे
तो उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा, चिंतन करना होगा और उससे विवेक जगाना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम इन कार्यों को, इन अवांछित कार्यों को क्यों कर रहे हैं। और जब हमें हमारे मन में ये विवेक उत्पन्न होगा कि ये कार्य करणीय नहीं है, तब हम उससे पीछे हटेंगे। तो प्रातः सायं बैठकर अभ्यास भी करना है, दिन में स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है कि ये इंद्रियां जो इन विषयों में जा रही हैं अनावश्यक, जो व्यसन उत्पन्न कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। उसको सोचना है, उससे विवेक जगाना है और इंद्रियों को विषयों से रोकना है। प्रत्याहार की एक परिभाषा यह भी है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करके लौटा देना। आपके सामने विषय भोग की वस्तु उपस्थित है, लेकिन आप फिर भी उसका भोग न करें, उसको लौटा दें, ये प्रत्याहार है। और कहा गया है न वेद विन मनुते तम बृहंतम। जो बहुश्रुत विद्वान है, उपासक है, वही परमात्मा दर्शन में समर्थ होता है। तो वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेत अर्थान अक्षिण्वन् योगतस्तनु। इंद्रिय समूह को वश में करके, मन को नियंत्रित करके, योगाभ्यास के द्वारा शरीर को क्षीण न करते हुए योगी साधक अपने सब प्रयोजन सिद्ध करे। आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमः। इंद्रियों को वश में न रखना आपत्तियों में गिरने का मार्ग है। इंद्रियों को वश में न रखना आपत्तियों में गिरने का मार्ग है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। इंद्रियां जो विषयों में चरती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, और जो मन की एकाग्रता नहीं होती, वह व्यक्ति की प्रज्ञा को, साधक की प्रज्ञा को, बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे वायु बादल के टुकड़े को उड़ा ले जाती है। सत्यमेव अभिजानीमो नवृते कुर्महे मनः स्वधर्मम अनुतिष्ठाम तस्मात् मृत्यु भयम न नः। महाभारतकार कहते हैं, ऋषि के मुख से कहलवाते हैं कि हम सत्य को ही जानते हैं, असत्य में अपना मन नहीं लगाते, धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। तो साधकगण स्वाध्याय भी करना है और प्रातः सायं बैठकर मन को एकाग्र भी करना है, इंद्रियों को विषयों से हटाना भी है। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः। कानों से प्राप्त किया हुआ शास्त्र ज्ञान ही उत्तम आभूषण है। तो हम अपनी कर्णेंद्रिय से वही सुने जो हमारे इस लोक को सही करने के लिए, उत्तम बनाने के लिए आवश्यक है। हम अपनी कर्णेंद्रिय से वही सुने जो हमारे परलोक को सुधारने के लिए आवश्यक है। साधकगण प्रयास कीजिए, ईश्वर साधक की सहायता करता है।